तो बड़ी दिलचस्प तारीख है, बड़ा दिलचस्प दौर है जनरल फैज़ का, जिसमें उन्होंने अपने इख्तियारात का मिसयूज़ किया। बल्कि देखें, पाकिस्तान की सियासत में ये कोई नई बात तो नहीं है कि एजेंसीज़ हों या साबिक जो DG ISI रहे उन पर ही इल्ज़ाम लगता हो कि आपने जो है वो सियासत में मदाखलत की है, आपने हुकूमतें गिराने में, हुकूमतें बनाने में आपने जो है अपना रोल प्ले किया हो। इनफैक्ट बहुत सारी चीज़ें तो हम सुनी सुनाई होती है ना, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट में मामला था जनरल असलम बेग का और उस वक्त DGI असद दुरानी साहब का, उसमें तो बहुत सारी चीज़ें खुलकर सामने आ गई थी ना कि कैसे मोहतरमा की हुकूमत गिराने के लिए ब्रीफ केस बांटे गए थे, पैसे दिए गए थे, IGI को बनाया गया था, उनको स्ट्रॉन्ग किया गया था। ये सारी चीज़ें तो सामने आ चुकी थी, मतलब ऑन रिकॉर्ड थी ये सारी चीज़ें। तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं हुआ है, बिल्कुल हुआ है। लेकिन वो कहते हैं ना कि जिस टंके की चोट पे जनरल फैज़ साहब ने ये किया और बिला खौफ किया कि कोई उनसे पूछने वाला नहीं है, ये शायद हमने इस मीडिया के दौर में या वैसे भी तारीख में शायद हमने नहीं देखा था। तो वो जो उनका एक नोटोरियस कैरेक्टर था, जिसमें वो शायद समझते थे कि मुझे जो भी कुछ करना है मैं खुद करूंगा, कोई पूछने वाला नहीं होगा। क्योंकि आमतौर पे तो एजेंसीज़ के हवाले से कहा जाता है ना कि वो शैडोज़ में रह के काम करते हैं, पीछे से काम कर रहे होते हैं, और जब आप फ्रंट पे आके करें तो इसका मतलब आप नाकाम हो गए, क्योंकि आपको सामने आना पड़ा है। आपका तो काम ये है कि आप स्पाई एजेंसी हैं, तो आप शैडोज़ में रह के काम करें। तो वो जो सारा मामला है ना, वो कभी उसको मैटर नहीं करता था फैज़ साहब के लिए। वो जो कुछ करते थे सामने आके करते थे, बिला खौफ करते थे, चाहे वो सियासत में मदाखलत हो, अदलिया में मदाखलत हो, मीडिया में इंटरफेरेंस हो, इलेक्शंस में इंटरफेरेंस हो। ये सब चीज़ें उन्होंने खुलकर की हैं, और जो उन्होंने एक नया नॉर्म सेट किया उसको शायद आज अंडू करना बड़ा मुश्किल हो गया है। जो आज सब कुछ हम देख रहे हैं, जो हम बात करते रहते हैं मदाखलत के हवाले से, नाइंसाफ़ियों के हवाले से, बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन जो पैटर्न सेट कर दिया ना, उसको अब अंडू करना इतना आसान नहीं है। और इसीलिए जहाँ जनरल फैज़ को सज़ा हुई है, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें वो सज़ा के शायद हकदार भी थे।